हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो गाइस, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर को बेसिक सैलरी के अलावे कौन कौन सा स्पेशल पर्क्स और बेनिफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस। बिकॉज अगर मैं बात करूं इंडियन रेलवे में जो जूनियर इंजीनियर होता है उसका जो बेसिक सैलरी होता है वो आपका 34,000 होता है, एंड इंडियन रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर को जो बेसिक सैलरी मिलता है वो आपका होता है 44,000। बट अगर आप सैलरी स्लिप देखिएगा जेई का तो वो आपका 60 से लेकर 70,000 तक बन जाता है मंथली सैलरी। एंड अगर मैं बात करूँ सीनियर सेक्शन इंजीनियर का मंथली सैलरी स्लिप में तो आपका 80,000 तक चल जाता है। तो आखिर जेई का 34,000 से 60 से लेकर 70,000 तक चल जाना, इतना हाइक कर जाना सैलरी। एंड अगर मैं बात करूँ सीनियर सेक्शन इंजीनियर का तो 44,000 से 80,000 उससे भी ज़्यादा चल जाता है। जो सैलरी इतना हाइक हुआ वो होता क्यों है? ड्यू टू आपका डिफरेंट तरह का आपको बेनिफिट्स मिलता है इन इंडियन रेलवे इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस। तो कौन कौन सा अलाउंसेस आपको इंडियन रेलवे में मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल वाइज बताऊंगा। इससे आपको आइडिया पता चलेगा कि अगर आप फ्यूचर में जेई बनते हो या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हो तो आपको कौन कौन सा अलाउंसेस मिलेगा। मैं यहाँ पे टोटल अलाउंसेस यहाँ पे लाया हूँ जितने तरह का होता है जो आपको मिलने वाला है। तो कंप्लीट हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे, यहाँ पे लिखा गया है रेलवे में जूनियर इंजीनियर होने के फायदे। और यहाँ पे सिर्फ आरआरबी जेई का ही मैं बात नहीं करूँगा, यहाँ पे आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी मैं बात करने वाला हूँ। तो वन बाय वन करके डिटेल हम लोग देखते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोग को ये लिस्ट दिखा देता हूं कि अगर आप जेई बनते हो या फिर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हो तो कौन कौन सा आपको अलाउंसेस मिलता है इंडियन रेलवे के द्वारा। तो सबसे पहले आपको मिलता है ट्रेवल अलाउंसेस। इसको आप फेमस नाम जानते हो, टीए से कहा जाता है, टीए, ठीक है, ट्रेवल अलाउंसेस। मैं आपको डिटेल बताऊंगा, पहले आपको लिस्ट दिखा देता हूं कौन कौन सा अलाउंसेस होता है। फिर आपको मिलता है मेडिकल अलाउंसेस। देन आपको मिलता है डियरनेस अलाउंसेस, ये काफ़ी फेमस है, डीए एंड एचआरए काफ़ी पाया जाता है, डीए टीए एचआरए। डीए एचआरए तो सब सुने होंगे। तो ये डीए होता है डियरनेस अलाउंसेस। क्या होता है, कितना मिलता है, सब मैं बताऊंगा आपको। फिर मिलता है आपको एजुकेशन अलाउंसेस, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए मिलता है, इजंट इट। फिर बात करेंगे एचआरए, बेसिकली हाउस रेंट अलाउंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं एचआरए, तो ये काफ़ी फेमस है, एचआरए डीए और टीए ये होता। इसके अलावा और कुछ मिलता है, जैसे आपको मिलता है रेलवे ड्यूटी पास फ्री ट्रेवल करने के लिए, यू नो दैट। फिर आपको मिलता है, देखिए अगर आप कोई मेट्रो सिटी में रहते हैं तो मेट्रो सिटी में जो आपका लाइफ होता है, लाइफ के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा कंपनसेटरी, मतलब क्या होता है, कंपनसेट करने के लिए खर्चा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है रेलवे आपको ज़्यादा पैसा भी देगी, तो आपको दिया जाता है। फिर आपको स्पेशल अलाउंसेस, कुछ स्पेशल क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी स्पेशल जो आपके रेलवे एम्प्लॉय होता है उसको खुश करने के लिए कुछ स्पेशल अलाउंसेस आपको दिया जाता है खास टाइम पीरियड में। कहीं मान लो रेलवे जो हो काफ़ी बेनिफिट कमा लिया है पूरा साल भर में, जितना टर्न ओवर होता है रेलवे का उससे ज़्यादा हुआ तो खुशी हो के स्पेशल अलाउंसेस दे देता है। और कुछ भी स्पेशल होता है, इसमें किसी के अंडर कुछ आता नहीं है, बस उसका मन करता है तो आप लोग को एम्प्लॉय को अपने खुश रखने के लिए, अपने एम्प्लॉय को हमेशा वो कुछ ना कुछ स्पेशल अलाउंसेस देती रहती है। फिर आ जाता है फेस्टिवल में जो बोनस आपको मिलता है, ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग बोनस बोल के चलते हैं लेकिन वो भी एक तरह से फेस्टिवल अलाउंसेस होता है। फिर आ जाता है आपका सैलरी, ये तो आपका बेसिक होता है जो सभी को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आप रहते हो, ए पोस्ट में हो, बी पोस्ट में हो, सी पोस्ट में हो, डी पोस्ट में हो, सभी इंडियन रेलवे में जो रहते हैं कर्मचारी एम्प्लॉय सभी को जो सैलरी मिलता है। बट इसके अलावा ये सभी जो चीज़ें मैंने कहा आपसे, ये सभी स्पेशल अलाउंसेस आपको दिया जाता है, स्पेशल नहीं, अलग अलग अलाउंसेस। देखो आपका सैलरी बहुत कम मिलता है, अगर मैं बात करूँ जेई का, जैसे मैंने कहा 35,000 35,000 के आसपास होता है, लेकिन आपको बनता कितना है, 60 से लेकर 70,000, कभी उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सैलरी हाइक होता है ये सभी चीज़ों के चलते, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी मिलेगा। ये नहीं कि जैसे मैं बात करूँ स्पेशल अलाउंस, तो सब कुछ आपको सैलरी के अमाउंट में ही मिलने वाला है, हर चीज़। एचआरए जैसे आपका हाउस रेंट अलाउंस, आप घर में रहते हो, अगर आप मान लो रेलवे का क्वार्टर ना लो, आप अपना रूम रेंट लेके रहो, तो आपको वो एचआरए जो कटने वाला पैसा था वो आपको सैलरी में जोड़ के आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इन द फॉर्म ऑफ सारा पैसा मिलता है, दैट इज वाई इतना सैलरी हाइक हो जाता है इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय का। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ट्रेवल अलाउंसेस, यानी कि इसको बोलते हैं टीए। तो बात करते हैं सर ट्रेवल अलाउंसेस में क्या होता है। देखो ट्रेवल अलाउंसेस आप देख सकते हो, फ्री पास मिलता है। आप देखो ये जो है वो रेलवे ड्यूटी पास नहीं है, रेलवे ड्यूटी पास अलग चीज़ होता है। ये आपको ट्रेवल अलाउंसेस क्या होता है कि आप जो है ट्रेवल कर सकते हो,
ट्रेवल कर सकते हो। इंडियन रेलवे क्या करती है कि आपको एक टाइम पीरियड में आपको घूमने का पैसा देती है। ये रेलवे से ही नहीं, आप रेलवे नहीं कहीं और भी आप भाई ट्रेन से जाओ या बस से जाओ या फिर एरोप्लेन से जाओ, दुनिया घूमो, उसके लिए स्पेशल पैसा देती है कि आप अपना लाइफ को एंजॉय करो। तो वो होता है ट्रेवल अलाउंसेस। तो ये आपको दिया जाता है, ये मनी आपका वेरी करता है कि किस तरीके से हो। तो ये भी आपको सैलरी के फॉर्म में ऐड करके दिया जाता है, आपको सैलरी में जोड़ के दिया जाता है। तो ये हो गया ट्रेवल अलाउंसेस। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। देन आ जाता है सेकंड नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर मेडिकल अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंसेस क्यों भाई? भाई इंश्योरेंस आपको इसमें मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस आपको इंश्योरेंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। देखो आज के टाइम पे ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा ना हो किसी के साथ ऐसा हो, बट कभी भी किसी के साथ एक्सीडेंट हो सकता है या फिर मेडिकल कुछ इमरजेंसी आ सकता है, कोई बीमारी हो सकता है। सिर्फ आपका नहीं, आपके फैमिली का हो गया, आपके मम्मी पापा, घर में बहुत सारे बच्चे हैं, किसी का भी अगर कुछ भी हो जाता है तो आप स्पेशल जो है हॉस्पिटल बनाया गया, रेलवे हॉस्पिटल बनाया गया, तो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट होगा। यहाँ तक कि आपको जो रेलवे का हॉस्पिटल होता है उसके अलावे अगर बाहर में भी आप ट्रीटमेंट करते हो तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है अलाउंसेस से। तो ये अगर आप यूज करते हो तो आपको यूज मतलब वहाँ से कट जाएगा, अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो फिर से इन द फॉर्म ऑफ सैलरी जो है ये अलाउंसेस आपका ऐड हो जाएगा। तो ये होता है आपका मेडिकल अलाउंसेस। तो आप कहीं भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट करा सकते हो, ये आपका बेसिकली इंश्योरेंस के तौर पे मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़। ना बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर में, दैट इज कॉल्ड योर डीए। डीए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस है। क्यों? देखो आप याद करो, एक होता है आपका डीए, एक होता है एचआरए, ये सभी सुने होंगे। ऐसा क्यों कि ये दोनों फेमस क्यों है? बिकॉज डियर ये सभी जो होता है ना इसमें ज़्यादा अमाउंट मिलता है। ये दोनों में, यही दोनों का अगर जोड़ देना तो 20 से लेकर 22,000 तक का आपका सैलरी में ऐड हो जाता है। तो यही जोड़ लो, उधर आपका 34 या 35,000 हो जाता है जेई का, तो 20 अगर जोड़ देंगे तो आपका 50-55 तो हो ही गया। एंड अगर मैं बात करूँ सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, तो अगर 20 जोड़ दूँ तो ये आपका 60-70 तक तो हो गया। तो दैट इज वाई ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल अभी बात कर रहे हैं डीए का। डीएनएस अलाउंसेस क्या होता है? डियरनेस नहीं होता है, यू आर माई डियर स्टूडेंट, है ना, हेलो माय डियर स्टूडेंट। डियर कहने का मतलब क्या है कि देखो क्या होता है, आप जहाँ भी रहते हो आपके लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए जहाँ पे आप रह रहे हो उसका स्टैंडर्ड है। बिकॉज आप एज ए जेई आप रहोगे, एक सोसाइटी जहाँ भी आप रहोगे एज ए जेई जूनियर इंजीनियर रहोगे या फिर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर रहोगे, तो आपका एक रुतबा होना चाहिए, आपका एक क्लास होना चाहिए। तो उस क्लास को मेंटेन करने के लिए, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए इंडियन रेलवे आपको एक्स्ट्रा जो है अलाउंसेस देती है इन द फॉर्म ऑफ डियरनेस अलाउंसेस। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए आपको ये देती है स्पेशल अलाउंसेस। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो अच्छा खासा अमाउंट इसमें दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड योर डियरनेस अलाउंसेस। अब बात करते हैं आपका एजुकेशनल अलाउंसेस। अब मान लीजिए आप अभी जॉब करोगे या फिर कुछ दिन के बाद जॉब करोगे, कुछ साल के बाद जॉब करोगे, तो जब भी आप करोगे तो क्या होता है, ये बेसिकली दिया जाता है एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए। ये बेसिकली पर डे के बेसिस पे जोड़ता है। ठीक है, ये आपका पर डे मतलब पर डे के बेसिस में कुछ आपका पैसा अमाउंट बनते जाता है। जब भी आप ज्वाइन करोगे ना उस बेसिस से पर डे से आपको कुछ अमाउंट पैसा बनते जाएगा, लेकिन जब आप इसका यूज करना चाहोगे तो सम अप उतना जोड़ के देता है। तो अगर आप जॉब करने के साथ 2 साल के बाद ही आप ये चीज़ आप निकालना चाहोगे तो कुछ अलग अमाउंट मिलेगा, कम मिल सकता है, या फिर आप कुछ दिन के बाद निकालोगे 10 साल के बाद। ऑब्वियसली बात है, जब आप जॉब लोगे उसके बाद आपका बेबीज़ होगा, उसका आप पढ़ाओगे, आगे चलकर बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल या फिर कहीं भी जब आप एडमिशन कराओगे ज़्यादा खर्चा होगा, तो आपका इंडियन मिनिस्ट्री की तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आपको एजुकेशन अलाउंसेस दिया जाएगा। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए। यहाँ से इस बात पे कन्फ्यूजन मत होना कि आप अगर फर्दर पढ़ाई करना चाहते हो तब भी एक एजुकेशन मिलता है, एजुकेशन का हेल्प मिलता है, तो वो अलग चीज़ होता है, उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो मैं बात करूँ एजुकेशन अलाउंसेस, ये आपके एजुकेशन जो चिल्ड्रन होता है, बच्चे होते हैं, उनके एजुकेशन के लिए हेल्प दिया जाता है। तो इसको भी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी में ही ऐड होता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एडमिशन कराओगे तभी पैसा मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, आपको सैलरी में ऐड होता है, तो वहाँ से आप यूज कर सकते हो उस बात को। ठीक है, बहुत का होता है कि यूज जिसको नहीं करता लेकिन फिर भी सैलरी के फॉर्म में वो ले ही लेता है, तो ये चीज़ हो गया। चलिए समझ गए होंगे कि क्या आपको मिलता है एजुकेशन अलाउंसेस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अलाउंसेस के बाद। भाई ये फिर से फेमस क्यों सर? बिकॉज ये ज़्यादा अमाउंट मिलता है ना। ठीक है, HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस। अब देखो कहा जाता है ना कि रेलवे में क्वार्टर मिलता है, तो लेकिन होता क्या है कि रेलवे के क्वार्टर बहुत जगह बहुत पुराने होते हैं, तो बहुत सारा ये प्रेफर करते हैं कि मैं रेलवे को क्वार्टर में ना रह के खुद का जो है वो अपना रूम में रहूँगा, रूम रेंट में लूँगा, अपना BHK लूँगा। तो उस टाइम पीरियड में आपको गवर्नमेंट ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से HRA दिया जाता है।
क्योंकि आप तो उसमें रह नहीं रहे हो। अगर आप क्वार्टर में रहोगे, रेलवे क्वार्टर में रहोगे, फिर आपका ये एचआरए जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपको एचआरए मिलेगा और साथ साथ में रेलवे क्वार्टर मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप एचआरए नहीं लोगे, यानी कहने का मतलब है रेलवे क्वार्टर आप रहोगे तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। इसमें भी काफ़ी अच्छा मिलता है और ये काफ़ी वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो या फिर नॉन मेट्रो में सिटी में रह रहे हो। ठीक है, तो आपका 15, 20, 25 भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हो। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका क्या, हाउस रेंट अलाउंसेस, दैट इज कॉल योर एचआरए आपका हो गया। और याद रखना ये काफ़ी डिपेंड करता है आपको मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटी पे डिपेंड करता है। नॉन मेट्रो सिटी पे ये आपका डिपेंड करता है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि भाई मेट्रो सिटी में रहेंगे तो किस पे डिपेंड करता है, देखो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका 50 लाख से ज़्यादा ग्रेटर देन 50 लाख आपका पॉपुलेशन है, क्या मैं बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन का बात करेंगे। अगर मेरा 50 लाख से ज़्यादा है, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं, 50 लाख से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है उस सिटी में, तो आपको जो बेसिक सैलरी होता है उसका आपको 24,000 जो है 24,000 तक एचआरए मिलता है। अगर मैं बात करूं 50 लाख से कम अगर पॉपुलेशन रहा तो, लेस देन रहा तो आपको जो एचआरए मिलेगा वो आपका 16 हो जाता है। फिर 16% तक जो है तब आपको एचआरए मिलेगा। एंड कभी कभी क्या होता है कि आपको एकदम ऐसा लोकल एरिया में दे देगा जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख से भी कम है, उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 1% एचआरए मिलता है। एचआरए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका एचआरए जो है ये का 24, 16, 1 भी मिल सकता है। कब, जब आपका मात्र 5 लाख से कम, 5 लाख से भी कम आपका पॉपुलेशन है उस सिटी में। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसा आपको लोकेशन में दे देगा जो काफ़ी आपका विलेज एरिया रहेगा, तो उस कंडीशन पे आपको एचआरए के यहाँ पे काफ़ी कम मिलता है। तो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जाओगे, कहाँ पे आपको जॉब लोकेशन मिलेगा, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है एचआरए का अमाउंट, जो फाइनली फिर से सैलरी में ऐड होगा अगर आप रूम नहीं लोगे तो, क्वार्टर में नहीं रहोगे तो। नाउ अब बात करते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, रेलवे ड्यूटी पास। रेलवे ड्यूटी पास क्या होता है कि आप देखोगे जो भी रेलवे कर्मचारी होता है पॉकेट में जो होता है डाल के हमेशा रखते हैं। खासकर मैं जैसे रेलवे ग्रुप डी का बात करूँ तो रेड कलर का होता है, ग्रुप डी वाले का। ठीक है, ग्रुप डी वाले का जो रेलवे ड्यूटी पास होता है वो रेड कलर का होता है, हमेशा पॉकेट में रखते हैं। सेम इसी तरह आपको जेई को और सीनियर सेक्शन इंजीनियर को मिलता है, ये आप देखे होंगे इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको रेलवे ड्यूटी पास मिलता है। रेलवे ड्यूटी पास में क्या होता है कि आपको सेकेंड टीयर का, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो सेकेंड एसी में आपको ड्यूटी पास मिलता है, फ्री में आप ट्रेवल कर सकते हो। समझ आया कि नहीं, 2 टीयर का बोल सकते हो, ये चीज़ हो जाता है आपका रेलवे ड्यूटी पास, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ट्रेवल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ना, और ये सभी चीज़ अगर आप ट्रेवल नहीं करते हो तो आपको अमाउंट जो है वो ऐड हो जाता है। ये सभी का तरीका होता है, आप जब जाओगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे आप एक ओवरऑल आइडिया आप समझ लो कि क्या क्या चीज़ मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग क्या, सीटी कंपनसेटरी अलाउंसेस इन इंडियन रेलवे। ये क्या होता है सर, देखो होता क्या ना, अभी आपको एचआरए तो मिला, मैंने आपको कहा हाउस रेंट अलाउंसेस एचआरए, ठीक है, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा था आपको मैंने कहा था, मेट्रो में, मेट्रो सिटी। आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो या फिर नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हो, उस पर भी, और किस में डिपेंड कर रहा था, पॉपुलेशन पे। नाउ सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस क्या होता है कि मान लो आप कहीं ना मेट्रो सिटी में रह रहे हो, जैसे मेट्रो सिटी क्या आ गया, जैसे आपका दिल्ली हो गया, या फिर आपका मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, अब देखो कलकत्ता हो गया, कैलकाटा हो गया, तो ये सभी क्या है आपका मेट्रो सिटीज़ है। अब मेट्रो सिटी तो मेट्रो सिटी है तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा है। आप एक नॉर्मल सिटी चल जाओ, वहाँ पे आप एक कोई कहीं रूम पे रहो या फिर खर्चा आप देखो, जितना भी आपका वहाँ पे मंथली जो आपका बैठ रहा है आपका जितना जो भी आप खर्चा करते हो, अगर आप कोई चल जाते हो मेट्रो सिटी में, वहाँ आपका ज़्यादा वहाँ पे खर्च हो जाता है। तो अगर खर्च ज़्यादा तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो कंपनसेट करने के लिए, खर्चा ज़्यादा हो रहा तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको स्पेशल जो है आपको दिया जाता है सीसी अलाउंसेस, ठीक है, यानी कि सीटी कंपनसेटरी अलाउंसेस दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको कहाँ, ये किस पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा मेट्रो सिटी पे काफ़ी डिपेंड करता है। जब आप मेट्रो सिटी में जाते हो तभी जाके ये चीज़ आपको दिया जाता है, तो ये भी आपको मिल सकता है। चलिए गाइज, अब बात करते हैं क्या मेरा स्पेशल अलाउंसेस इन इंडियन रेलवे। इसमें क्या होता है स्पेशल, आपको देखो इंडियन रेलवे क्या करती है, कुछ कुछ जैसे मैंने कहा ना, स्पेशल कुछ कुछ चीज़ें वो गवर्नमेंट जो वो लाती है अपने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए, कभी कभी वो कुछ अलाउंसेस आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये आपको स्पेशली किसी के अंडर में नहीं आता, ये आपको स्पेशली मिलता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। तो क्यों न्यू स्कीम लाती है, स्कीम वगैरह आता है, और उस स्कीम के तहत जो है आपको यहाँ पे कुछ अलाउंसेस मिलता है। तो ये हो गया।
फिर बात करेंगे हम लोग फेस्टिवल अलाउंसेस का। तो भाई यू नो दैट इंडिया में बहुत सारा फेस्टिवल होता है ना, बहुत ज़्यादा वेरिएंट एंड ग्लोरी हम लोग का फेस्टिवल ऑफ इंडिया पूरा वर्ल्ड में जाना जाता है। तो जितना फेस्टिवल है उस बेसिस पे आपको वहाँ पे क्या जाता है खर्च, मतलब उस फेस्टिवल को अच्छी तरह से मनाने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आपको स्पेशल फेस्टिवल अलाउंसेस दिया जाता है, जिसको बोनस कहते हैं। आप सुने होंगे ना, हमेशा हम लोग बात करते थे पापा का बोनस आया, तुम्हारे पापा का बोनस आया, हमेशा हम लोग बात करते हैं बचपन में कि भाई बोनस मिलने वाला है। बोनस बेसिकली फेस्टिवल में आपको दिया जाता है, ठीक है। तो फेस्टिवल बोनस इसको कहा जाता है, आप बोल सकते हो। तो फेस्टिवल बोनस भी आपको दिया जाएगा, तो ये भी आपको सैलरी के में ही ऐड होकर मिलेगा। देन हम लोग बात करेंगे ये दिस इज योर बेसिक चीज़, ये आपको सभी को मिलता है। सैलरी का बात करेंगे तो बेसिक चीज़ है, ये आपको सबको, जैसे मैंने कहा ना, किसी भी पोस्ट जो रहता है इंटर रेलवे में, जो एम्प्लॉय रहता है सभी को ये चीज़ मिलता है। जो मैंने कहा कि 40 आपका, अगर मैं बात करूँ जेई का, तो ये आपका 34 कुछ हट होता है, तो 34,000 में लेके चलाऊंगा। और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का बात करूँ तो 44,000 के आसपास होता है। ये 34,500 600 के आसपास होता है, 34,900 भी हो सकता है। एंड ये आपका 44,600 या 900 होता है। तो ये होता है बेसिक सैलरी। लेकिन अगर आपका जो सैलरी स्लिप बनेगा ना, आप उसमें आप ध्यान दोगे तो जेई का कितना तक बन जाएगा, ये आपका 60 से लेकर 70 तक बन जाएगा। और ये आपका 80, 84, 85, 90 तक भाग जाता है। तो आप देखो यहाँ से जस्ट दुगना मल्टीप्लाई हो जा रहा है, दुगना इतना आपका सैलरी स्लिप में बन जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस अलाउंसेस। तो ये सभी अलाउंसेस आपका हेल्प करेगा, आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा, आपके क्वालिटी लाइफ को बढ़ाएगा। और ये सभी क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज आप रेलवे के जूनियर इंजीनियर या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर को क्रैक किया हो, आप रेलवे के एग्जाम को क्रैक किया हो, आप लाखों स्टूडेंट में सिलेक्ट होकर आप आए हैं। आपका मेहनत जो है तब रंग लाएगा जब आप इसमें जॉब करोगे, तब। अभी आपको नहीं लगेगा। आपको देखो, अभी आप मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट मैं 4-5 साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, थोड़ा सा तंग आ जाते हैं अपने आप से। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, वैकेंसी डिले होता है, बहुत सारा लड़का तैयारी करता है, वैकेंसी नहीं आता। तो ये सभी चीज़ें जो है ना, ये आपको जब आप जॉब कर लोगे, जब आपका हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या मुझे पक्ष और बेनिफिट मिल रहा है थ्रू दी इंडियन रेलवे। ये इसीलिए दिया जाता है बिकॉज आप लाखों स्टूडेंट को बीट करके आप इस जॉब, इस पोस्ट को आप लिए हो, इस जॉब को आप क्रैक किए हो और यहाँ पे आप जॉब करो। दैट इज वाई ये सभी चीज़ें आपको दिया जाता है, ताकि आपका क्वालिटी, आपका जो लाइफ है, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड, एक अच्छा स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए इंडियन रेलवे सैलरी के साथ साथ ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो आप लोग को समझ गए होंगे कि वाई रेलवे जेई और रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर और एनी गवर्नमेंट जो आपका जॉब होता है इज स्पेशल फॉर इंडियन रेलवे, बिकॉज वो हमेशा अपना एम्प्लॉय का ध्यान भी रखती है, क्योंकि आप उतना मेहनत करके इस चीज़ को किए हो। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद में आप लोग को, ये आप लोग का सीरीज चल रहा है, आप लोग को पता होना चाहिए, जेई का एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर का गाइडेंस सीरीज चल रहा है। मैं अभी तक आपका लगभग 10 वीडियो आ चुका है। सब चीज़ मैं सेपरेट बना दिया हूँ, जैसे जूनियर इंजीनियर का क्या सिलेबस होता है, क्या चीज़ मुझे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके अलावा क्या सिलेबस होता है, कितना वैकेंसी आ सकता है, आने वाले डेट में कब तक नोटिफिकेशन आएगा। सेम सीनियर सेक्शन इंजीनियर का मैं बना चुका हूँ। एंड अभी आपको कुछ ऐसा चीज़ें बना रहा हूँ जो आप लोग को मोटिवेशन करे। ये सभी चीज़ से क्या आप मोटिवेट हो गए कि हाँ मुझे मेहनत करना चाहिए, बिकॉज मुझे ये सभी चीज़ जो है वो मिलेगा, जो आपको जो प्राइवेट जॉब या कहीं भी आप कीजिएगा ये सभी चीज़ बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको जानना है थ्रू इंडियन रेलवे के बारे में कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड मैं रिप्लाई करूंगा। अगर इंपॉर्टेंट रहा तो हम लोग को वीडियो बना देंगे। एंड अगर इसी तरह इंडियन रेलवे से थ्रू या गवर्नमेंट जॉब के थ्रू अगर कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। एंड आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जेई एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर एग्जाम्स। एंड हम लोग कोर्स भी ला रहे हैं, कंप्लीट हो भी चुका है। अगर आप चाहो तो जेई का या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट।